तो हेलो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है। सो ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम रिवॉर्ड के बारे में इन डेप्थ देखेंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है एक राज्य की जहाँ का जहाँ के लोग चूहे से बहुत परेशान हो चुके थे। जब उन्होंने राजा को गुहार लगाई कि हमारे राज्य में बहुत चूहे बढ़ गए हैं, हम क्या करें। तब राजा ने अपने मंत्रीगणों से बात की और बोला कि एक काम करते हैं, जब भी कोई चूहा की पूंछ काट के लाएगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर एक चूहे की पूंछ मतलब 20 रुपए। तो जब लोगों ने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, अगर हम पूंछ कटवाएंगे तो पूंछ काटने के लिए उनको चूहा तो मारना पड़ेगा ना। तो जब वो चूहे को मारेंगे, प्रजा जब चूहे को मारेगी तो धीरे धीरे चूहे कम हो जाएंगे और हमारा जो शासन है वो चूहे के जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे मुक्त हो जाएगा। तो ये सब आइडिया डिस्कस करने के बाद उन्होंने बड़ा एक पोस्टर लगा दिया जिसपे उन्होंने लिखा कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो चूहे की पूंछ लेकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि विद टाइम चूहे खत्म हो गए होंगे, क्योंकि लोगों को पैसे मिल रहे थे ना चूहे को मारने के लिए। बट एक ट्विस्ट है, उनको चूहे को मारने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको बस चूहे की पूंछ काटने के लिए पैसे मिल रहे थे। तो लोग बहुत होशियार थे, उन्होंने चूहों की ब्रीडिंग चालू कर दी। लोग चूहे की पूंछ काटते थे, राजा को दे आते थे, और जो चूहा बच जाता था उससे ब्रीडिंग करा के और चूहे प्रोड्यूस करने लगे। और इससे चूहों की तादाद तो कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ गई। और आप समझ पा रहे होंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। जी बिल्कुल, इसके पीछे का रीजन है रिवॉर्ड को गलत तरीके से डिफाइन करना। इनकरेक्ट रिवॉर्ड होने के कारण बिहेवियर भी कैसा हो गया, गलत। और इनकरेक्ट रिवॉर्ड कैसे था, राजा ने चूहे की पूंछ काटने के पैसे दिए। इसकी बजाय अगर राजा ऐसा रखता है कि चूहे को मारने के लिए पैसे मिलेंगे, या फिर अगर आपके सोसाइटी में अगर चूहे की पॉपुलेशन 50% से कम होती है, 25% से कम होती है, तो जितनी पॉपुलेशन कम होगी उसके हिसाब से हम पैसे देंगे। ऐसा कुछ होता तो लोगों को क्लियर मैसेज जाता कि हमको चूहों को मारना होगा, उसी से हमको पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता। पर क्योंकि रिवॉर्ड गलत तरीके से डिफाइन था तो लोगों का बिहेवियर भी क्या हो गया, गलत। तो जैसे इंसान वैसे ही उनका डिजाइन किया हुआ आरएल एजेंट। तो जब ऐसे टास्क हम हमारे आरएल एजेंट को देंगे, हमारे ट्राई ट्राई टाइगर को देंगे, तो वो भी क्या सोचेगा, चलो पैसिव इनकम कमा ली जाए। तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि रिवॉर्ड क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या होता है, किस तरीके से एक अच्छा रिवॉर्ड डिफाइन किया जा सकता है, ये सब। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि रिवॉर्ड के टाइप्स क्या होते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहला रिवॉर्ड का टाइप है सबसे पहला रिवॉर्ड का टाइप है इमीडिएट रिवॉर्ड। एंड इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होता है कि आपने अभी कुछ एक्शन लिया एंड आपको इंस्टेंट क्या मिल गया, रिवॉर्ड, जो हम हमारी लैंग्वेज में इंस्टेंट कर्मा भी बोलते हैं। तो इमीडिएट रिवॉर्ड का फायदा क्या होता है, तो वो देखते हैं एक बार। इमीडिएट रिवॉर्ड मतलब जैसे आप रील्स देखते हो, तो जब हम रील्स देखते हैं इमीडिएट मजा आ जाती है, तो वो क्या हो गया, इमीडिएट रिवॉर्ड। जो भी काम करके आप जैसे वो काम करते हो और आपको मजा आने लगती है वो काम में, तो वो क्या होता है, इमीडिएट रिवॉर्ड। सो इमीडिएट रिवॉर्ड का लॉस क्या होता होगा, बहुत सिंपल, कि जब आप जैसे खुद भी रील्स देखते हो तो इमीडिएट तो आपको बहुत मजा आती है, बट बाद में खुद भी दुख होता है कि यार पूरा सारा टाइम रील्स देखने में वेस्ट हो गया, जो हम भी नहीं चाहते कैसा हो। तो इमीडिएट रिवॉर्ड के कारण क्या हो रहा है, जो इन फ्यूचर हमको प्रॉफिट हो सकता था उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो इमीडिएट रिवॉर्ड के ये फायदा और नुकसान है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा है हमारा डिलेड रिवॉर्ड। डिलेड रिवॉर्ड मतलब एज द नेम सजेस्ट कि अभी के अभी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड थोड़े समय बाद मिलेगा। जैसे जब हम चेस का गेम खेलते हैं और एक स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, तो हमें इमीडिएट भले जीतते हुए ना दिख रहे हो, बट एट द एंड क्या होता है, हम जीत जाते हैं और हमें खुशी होती है। तो जनरली जो गेम्स होते हैं, चेस हो गया या फिर जो भी टू प्लेयर गेम्स है, लूडो हो गया, या जो भी टू प्लेयर गेम है, उनमें क्या होता है, हमें डिलेड रिवॉर्ड मिलता है। सो डिलेड रिवॉर्ड हमारा काम किस चीज को लेके फोकस्ड होता है, लॉन्ग टर्म गोल को लेके, कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या था गेम में, जीतना। तो उसको लेके हमारा डिलेड रिवॉर्ड फोकस था। बट डिलेड रिवॉर्ड में हम जो शॉर्ट टर्म में हमें क्या मिलने वाला है इस पर हम फोकस नहीं दे पाते। अगला है हमारा स्पार्स रिवॉर्ड। स्पार्स रिवॉर्ड में क्या होता है कि जैसे अगर ये पूरा गेम है, तो ये गेम में अगर हम रिवॉर्ड ऐसे डिफाइन करें कि
अगर वो हमारा एजेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है तो फिर उसको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, +1। और नहीं निकल पाता है तो रिवॉर्ड मिलेगा -1। बट यहाँ पर जितने भी स्टेप लेता है, चाहे वो ऐसे जाके यहाँ टकराए, ऐसे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके उस पे रिवॉर्ड डिपेंड डिपेंड ही नहीं करता। तो ऐसे केसेस जहां पर रिवॉर्ड कब मिलेगा, एट द फाइनल स्टेज ही रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बीच में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसे रिवॉर्ड को हम बोलते हैं स्पार्स रिवॉर्ड। स्पार्स रिवॉर्ड को अगर हम अपनी लाइफ में ऐसे देखें कि हमारी जो पूरी पढ़ाई है उसका एंड में रिवॉर्ड हम, जो हमने हमारी फ्यूचर इनकम है उसको हम देखें, तो अगर हम फ्यूचर इनकम को ही कंसिडर करें तो वो किस टाइप का हो गया, स्पार्स रिवॉर्ड। क्योंकि ड्यूरिंग पढ़ाई हमको कोई रिवॉर्ड पैसे की टर्म में नहीं मिल रहा होता, बट पढ़ाई खत्म होने के बाद, जॉब लगने के बाद हमको रिवॉर्ड मिलना चालू होता है। अगर उस तरीके से हम देखें तो स्पार्स रिवॉर्ड का प्रॉब्लम हमको बहुत क्लियरली नजर आने लगेगा। कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में देखा होगा कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या जो पाथ पाथ पे वो जा रहे हैं क्या वो सही पाथ है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इमीडिएट कुछ भी फीडबैक नहीं मिल रहा है। और रिवॉर्ड क्या होता है, एट द एंड फीडबैक की तरफ वर्क करता है। और क्योंकि हमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल रहा होता, कि अगर मैंने एमएससी इन एआई किया और मुझे इमीडिएट कुछ पता नहीं चला कि उससे मुझे पैसे कमाई होगी या नहीं होगी, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं किसी और फील्ड में स्विच करने का ट्राई करूंगा। अगर कोई मुझे बोलेगा कि इकोनॉमिक्स में स्कोप अच्छा है तो एमए इन इकोनॉमिक्स कर ले, तो मैं वो भी ट्राई करूंगा। अगर कोई बोलेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा पैसा है उसमें ट्राई कर ले, तो वो भी मैं ट्राई करने लगूंगा। हम फील्ड स्विच करने लगते हैं। कोई आके बोलता है कि एआई में बहुत स्कोप है, चलो एआई में कुछ करते हैं। तो ये सब किस कारण से होता है, ये सब का कारण है स्पार्स रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिवॉर्ड मिलेगा हमको वो सिर्फ कहाँ मिलेगा, गोल पे मिलेगा, और उससे पहले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इस कारण से क्या होगा कि हमको इमीडिएट फीडबैक को ही नहीं मिल रहा, हमें बहुत सालों बाद पता चलेगा कि हमने जो अभी तक के स्टेप्स लिए थे वो सही लिए थे या गलत लिए थे। और जो डांस रिवॉर्ड होता है वो स्पार्स रिवॉर्ड के बिल्कुल उल्टा होता है। डांस रिवॉर्ड पे हर एक स्टेप पे उनको रिवॉर्ड मिल रहा होता है। जैसे अगर मैं कंसिडर करूँ कि जो मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई में जो मेरे को CIA 2 SAM 1 इन सब के जो मार्क्स आ रहे हैं उसको मैं एज अ रिवॉर्ड कंसिडर करूँ, तो वो क्या होंगे, डांस रिवॉर्ड। डांस रिवॉर्ड का नुकसान क्या होने लगता है कि मैं ये देखने की बजाय कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या चीज फायदा करेगी, मैं किस चीज पे फोकस करने लग जाता हूँ कि इमीडिएट, अब इमीडिएट कौन सा एग्जाम आ रहा है उसमें कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर वही देखने लगता हूँ। और लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होता है वो चीज मैं भूल जाता हूँ। तो डांस रिवॉर्ड का नुकसान क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं रहता है, और फोकस कहाँ चला जाता है सारा, शॉर्ट टर्म पे। और स्पार्स में क्या होता है, हमारा सारा फोकस कहाँ कहाँ रहता है, लॉन्ग टर्म पे। और हमें क्या नहीं मिलता है, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। तो बात ये आ जाती है कि गुड रिवॉर्ड बैड रिवॉर्ड हम डिफाइन कैसे करेंगे। गुड रिवॉर्ड क्या होता है, जो सिंपल होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि अगर उन्होंने सिंपली ऐसा रखा होता कि आप चूहे की पॉपुलेशन कम करो और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर चूहे को मार के लाओ और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उन्होंने इस तरीके से रिवॉर्ड डिफाइन किया होता तो उनको फायदा होता। बट उन्होंने क्या करा, रिवॉर्ड को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। कॉम्प्लिकेट कैसे करा कि चूहे की पूंछ एज अ पैरामीटर रख दिया। जो हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए वो कनेक्टेड टू गोल्स होना चाहिए। मतलब रिवॉर्ड गोल को ध्यान में रख के देना चाहिए। अगर हम, हमारा एंड गोल है कि चूहे कम हो जाए, तो हमारा रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, चूहे को मारना हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए, ना कि कोई मिसलीडिंग रिवॉर्ड होना चाहिए। महाराजा ऐसा तो नहीं चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पूछ हम इकट्ठा कर ले, तो फिर उन्होंने पूछ लेके आने को रिवॉर्ड क्यों रखा था। ऐसे रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं, मिसलीडिंग। अगर रिवॉर्ड क्या होंगे, मिसलीडिंग होंगे, तो हमारा रिवॉर्ड, हमारा एजेंट हमसे नहीं सीख पाएगा। और गुड रिवॉर्ड क्या होता है, जिसमें लूप होल्स ना हो। जैसे हमारे चूहे वाले में लोगों ने इजीली लूप होल निकाल दिया कि हमको चूहे मारना जरूरी नहीं है, तो फिर ऐसे रिवॉर्ड अच्छे नहीं होते। हमारे रिवॉर्ड इजी टू चीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं जहां पर रिवॉर्ड्स ने काफी अच्छा काम किया है। तो सपोज हम जब सेल्फ ड्राइविंग कार बनाते हैं तो उसमें हम जनरली रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम लेन में रह रहे हैं तो हमको +1 मिलेगा। अगर हम यूजलेस हॉर्न हॉर्न बजाते हैं, जो हमारे काफी सारे लोग करते हैं, तो उसमें क्या होगा, -1 रिवॉर्ड मिलेगा।
अगर हम एक्सीडेंट कर देते हैं तो -100 रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये क्या है, बहुत क्लियरली डिफाइंड रिवॉर्ड्स है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा। जैसे हमारा यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम है, तो उसका रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि अगर कोई वीडियो पे आता है, वीडियो पे आता है और फुल वीडियो देखता है, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा देखना चाहिए, फुल वीडियो देखता है, तो हमारा एल्गोरिदम क्या क्या करेगा, क्योंकि उसको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब कोई इंसान फुल वीडियो देखेगा, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही लोगों को रिकमेंड करेगा जो उस रिकमेंड सो वो ऐसे ही लोगों को रिकमेंड करेगा जो उस फील्ड से रिलेटेड होंगे, या जो वो पूरा वीडियो देखेंगे। अगर इसकी जगह हम रिवॉर्ड को ऐसे डिफाइन करें कि तुमको रिवॉर्ड मिलेगा अगर कोई वीडियो पे क्लिक भी कर दे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एजेंट होगा वो अननेसेसरी लोगों को रिकमेंड करना चालू कर देगा, क्योंकि उसका एंड गोल क्या हो जाएगा कि सिर्फ क्लिक करवाना है। जो हमारा ट्रेडिंग बॉट है, ट्रेडिंग बॉट में हम रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करेंगे, कि अगर शेयर प्रॉफिट करवा रहा है तो पॉजिटिव रिवॉर्ड, अगर लॉस करवा रहा है तो नेगेटिव रिवॉर्ड, और अगर बहुत बड़ा रिस्क उसने लिया तो हम उसको हाई रिस्क के कारण क्या देंगे, पेनल्टी भी, बड़ी पेनल्टी भी रखेंगे। एंड अगर कोई गेम हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हम रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करेंगे, इंस्टेड ऑफ हम हर एक पॉइंट पे डिजाइन करें, सपोज करो हमने चेस पे डिजाइन करा कि जो पॉइंट्स हम जनरली चेस में फॉलो करते हैं कि अगर आपने एक प्यादा मारा तो आपको +1 मिलेगा, अगर आपका प्यादा मारा तो आपको -1 मिलेगा, आपने क्वीन मारी तो +9 मिलेगा, आपकी क्वीन मरी तो -9 मिलेगा। अगर हम रिवॉर्ड ऐसे इस तरीके से डिफाइन करने लगेंगे तो हमारा एंड गोल जो जीतना था, ये पहले तो बताओ किस टाइप का रिवॉर्ड हुआ, ये हुआ डेंस रिवॉर्ड। तो डेंस रिवॉर्ड में क्या हो रहा है, डेंस रिवॉर्ड में क्या होता था, हम शॉर्ट टर्म पे फोकस करने लगते हैं। तो वैसा ही होगा कि जो हमारा एंड गोल जीतना था वो जीतना छोड़कर हम किस में फोकस करने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लस पॉइंट इकट्ठा करने में। तो उस कारण से ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ बाजी डायरेक्ट जीत सकते थे, बट हम नहीं जीतेंगे और हम एट द एंड हार भी सकते हैं। तो हमको इस केस में, चेस के गेम्स के केस में रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करना होगा, चेकमेट के बेसिस पे। इफ चेकमेट करोगे तो +1, नहीं करोगे तो -1। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक मेज है और ये हमारा एग्जिट डोर है, ये यहाँ पर हमारा एजेंट है, और ऐसा कुछ हमारा मेज है। तो आप एक चीज बताओ, मैंने अगर रिवॉर्ड डिफाइन करा है कि बाहर निकलने पे +1 और ना निकल पाने पे -1, तो क्या ये रिवॉर्ड अच्छा है, और इफ नहीं है तो रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हम खत्म करते हैं, और अगली बार हम मिलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इफ आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप प्लीज कमेंट में डाल देना। थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलेंगे मंडे को। बाय बाय।